जी नमस्कार, प्रणाम। मैं आदित्य कुमार पांडे। चाय के दौर में मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए अध्याय के साथ, नए अंदाज में। और अध्याय है आपका क्लास 9th मैथमेटिक्स, प्रश्नावली 4। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट करवाएंगे, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो सीधा आपके दिमाग में धंसाने वाला है। और आप सभी से हम चाहते हैं कि मेरे फेसबुक पेज को अधिक से अधिक फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर किए, बिना विलंब किए मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि अध्याय 4 में बताया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर के बारे में जानकारी देते हैं, उसके बाद रैखिक समीकरण के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि रैखिक क्या होता है। चर है ना, दो चर के बारे में बात करेंगे। जिस चर का घात एक हो उसे रैखिक कहते हैं। जिस चर का घात कितना हो, रैखिक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम रैखिक पर आते हैं कि रैखिक किसे कहते हैं। रैखिक मतलब होता है जिस चर का घात एक हो उसे रैखिक कहते हैं। चलिए आगे बताएंगे। आशा और उम्मीद करते हैं कि रैखिक किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके और आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट चर के बारे में बता रहे हैं कि चर हम किसे कह सकते हैं। चर अब आपके सामने होगा आंकिक रूप नहीं बल्कि अक्षर में होगा। और वो अक्षर जैसे अल्फाबेट के अक्षर होंगे स्मॉल, ए को चर बोल सकते, बी को बोल सकते, सी को बोल सकते, एक्स को चर बोलेंगे, वाई को चर बोलेंगे, जेड को चर बोलेंगे। लेकिन यहां लिखा है दो चर, तो दो अलग अलग अक्षर एक समीकरण में दो अलग अलग अक्षर रहेगा तो हम इसे दो चर बोलेंगे। यदि एक समीकरण में एक ही अक्षर वाले से समीकरण बना तो उसे एक चर बोलेंगे। यदि मान लीजिए सपोज करते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, तो ये एक चर वाला होगा, एक चर का होगा। लेकिन ये रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, एक चर में लिखेंगे 9x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये एक चर बहुपद हो सकता है। एक चर बहुपद, एक चर है ना, दो चर रैखिक समीकरण ये बन सकता है। हमने बताया क्या कि चर शुरू होती है अंग्रेजी अक्षर के स्मॉल लेटर से, इसे हम प्रदर्शित करते हैं। ये चर हुआ। जबकि अचर की यदि बात करें तो अचर पद जो होगा वो आंकिक मान होगा, वो आंकिक मान हो सकता है। जैसे लिख सकते 3 1/3 √2, ऐसे बहुत कुछ लिख सकते हैं, √5 डॉट ऑफ etc, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये अचर होता है, ये अचर कहलाएगा। अब हम आते हैं जब रैखिक, जिस चर का घात एक हो उसे रैखिक कहेंगे। अब रैखिक समीकरण कैसा होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो इसका व्यापक रूप हम आपको बता देते हैं। व्यापक रूप में हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे इसको, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वे जहां
ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ए इज नॉट जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और ए बी और सी, ए बी और सी जो होंगे इसके स्थान पे एक वास्तविक संख्या होगी। ए यहां लिखेंगे ए बी एंड सी के स्थान, यानी सी जो होगा वो वास्तविक संख्या से बनी होगी। यानी ए के स्थान पे कोई संख्या होगा, बी के स्थान पे भी संख्या होगा और सी के स्थान पे भी कोई संख्या होगा। जबकि ये लेटर नहीं होगा, ए बी सी करके ऐसे लेटर नहीं होगा। ए के स्थान पे संख्या, बी के स्थान पे संख्या, सी के स्थान पे। ए जीरो नहीं हो सकता, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता। आइए कुछ उदाहरण से आपको बताते हैं कि ए जीरो क्यों नहीं होगा, बी जीरो हो सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल हम आपके सामने पेश करते हैं, जैसे लिखते हैं पहला उदाहरण 7x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0। ए के स्थान पे हमने कितना है, यदि ए बी सी मान ज्ञात करना है तो ए के स्थान पे 7, बी के स्थान पे माइनस 9 होगा और सी के स्थान पे 12 होगा। यदि और भी बात करें तो ऐसे लिख सकते 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू वो खत्म कर दिया गया, b की वैल्यू खत्म कर दिया गया, लेकिन हमें अभी खत्म नहीं करना, आगे जब देखेंगे। a के स्थान पे कभी भी 0 नहीं होगा। 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। ऐसे उदाहरण, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है ना। चलिए हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आइए एक्सरसाइज 4.1 आपके सामने हम शुरू करते हैं। और आपसे छोटी सी निवेदन होगा कि आप मेरे अगर फेसबुक पेज पर नए हैं तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, मेरे यूट्यूब ID जे टॉपर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते रहेंगे हम इसी तरह से आपके हंसते हंसाते के दौर में। चलिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही पार्ट है, क्वेश्चन 2 में 8 पार्ट है। मैं 8 को एकदम विस्तृत रूप से आपको कराऊंगा, सीधा दिमाग में घुसा दूंगा, है ना। मैं एकदम इजीली, एकदम आसान तरीके से आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन कहता है कि एक नोटबुक का मूल्य एक कलम के मूल्य से 2 गुना है। एक कोई नोटबुक है और एक कलम है, कलम के मूल्य से नोटबुक का मूल्य जो है वो 2 गुना ज्यादा है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखना है। सबसे पहले ना हमें नोटबुक की कीमत पता है, ना कलम की कीमत पता है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, दोनों को मान सकते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं हल में ऐसे मान्यता, हल क्या करेंगे, लिख सकते हैं माना नोटबुक की कीमत या नोटबुक की मूल्य लिखें बराबर 100 रुपया और कलम का मूल्य बराबर लिख सकते हैं 22 रुपया। अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है, प्रश्नानुसार उस पर चलेंगे। प्रश्न कहता है कि जो नोटबुक का मूल्य होगा वो कलम के मूल्य से 2 गुना होगा। नोटबुक का मूल्य 100 रुपया है और कलम का मूल्य माने हमने कितना माना है, 22 रुपया माना है। बताता है तो ये बराबर कहाँ है, क्योंकि ये 2 गुना ऑलरेडी क्या है, y के मूल्य, y क्या है, कलम का मूल्य, कलम के मूल्य से ऑलरेडी ये 2 गुना ज्यादा है क्या,
नोटबुक कम है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2i देंगे। अब यहाँ से लिख सकते हैं, इस 2i को इधर लाएंगे तो x माइनस 2i इक्वल टू 0। ये हमारा रैखिक समीकरण बनकर क्या होता है, तैयार होता है। ये हमारा रैखिक समीकरण बनकर तैयार हो जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा पार्ट कराता हूँ। ये मेरे प्यारे, आज दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहती है, इसको समझ लेते हैं। बताता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात करना है। यदि आपने बेसिक समझ लिया होगा तो इसे एकदम आसानी से क्या करेंगे, आप हल कर सकते हैं। आइए, यदि बेसिक नहीं समझ में आए तो बेसिक के साथ साथ मैं इस क्वेश्चन को अभी तुरंत एकदम रैखिक स्टाइल में, इसमें 8 पार्ट दिया है, 8 को हम क्या करेंगे, अलग अलग करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहला हमको जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में जो व्यक्त करना है, उसके बाद ए बी सी का मान हमको ज्ञात करना है। तो मेरे पास जैसे हम करेंगे हल, इसको लिखें। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार ए बी सी के रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y, ये जो मान इक्वल टू 9.35 जो है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 9.35 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको मान लेते समीकरण ही डाल देते। हम क्या करें, समीकरण बोले तो समीकरण डाल देते। अब समीकरण डाल देते तो लिखेंगे समीकरण को क्या करना है, या समीकरण की लिखिए तुलना, क्या करते हैं, तुलना किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर हमने क्या किया कि तुलना कर दी। अब तुलना कर दिया तो बताइए इसके स्थान पे कितना आएगा, 2, बी के स्थान पे कितना आएगा, 3, और सी के स्थान पे आ जाएगा माइनस 9.35। यही तो आपका आंसर हो जाएगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ए इक्वल टू 2, बी के स्थान पे देखिए 3 है और सी के स्थान पे माइनस 9.35। सी के स्थान पे 0 हो सकते हैं, बी का स्थान 0 हो सकता है, लेकिन ए का स्थान कभी भी 0 नहीं आएगा। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, दूसरा क्वेश्चन पर आते तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास सामने दे रखा है, यहाँ इक्वल टू 0 होगा, 0 नहीं लगा है तो मैं 0 लिख सकते हल। एक और चीजें ला सकते कि दिया मेरे पास क्या, उसको लागू कर सकते, x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको यदि समीकरण माने तो लिखेंगे कि समीकरण की तुलना किससे करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करना है, करने पर। यदि इससे तुलना कर लिए तो ए के स्थान पे मेरे पास कितना है, x का गुणांक कितना होगा, कुछ नहीं दिख रहा है, तो x का गुणांक जो होगा 1 हो जाएगा। y का गुणांक कितना है, 1/5, तो b के स्थान पे होगा माइनस 1/5 एंड c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10। ये आपका निकल गया आंसर। यदि आप यहां समझ चुके हैं और आशा है कि आप पूरी तरह से इसे समझ चुके हैं, तो आप वीडियो रोककर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां क्वेश्चन खुद से करें। अगर नहीं होता है तब वीडियो को देखते जाएं। आइए मैं तीसरा क्वेश्चन की ओर अग्रसर होता हूं। तीसरा क्वेश्चन बताता है एकदम उसी रैखिक स्टाइल में सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद गिवन मेरे पास दिया है, क्या दिया है मेरे सोना लोग,
दिया है -2x+3y, और इस बराबर 6 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब इसको समीकरण क्या रूप दे देते, तो लिखेंगे पुनः फिर से समीकरण की तुलना किससे करनी है, तो ax+by+c=0 से करना है। इससे करना है समीकरण की तुलना, ax+by+c=0 से करना है। ए के स्थान पर कितना है 2, बी के स्थान पे 3 और सी के स्थान पे 6। चिन्ह को लिखना है, माइनस चिन्ह लिखा जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा -2 जो यहां विराजमान है, बी के स्थान पे 3 होगा और सी के स्थान पे -6 हो जाएगा। यही तो एबीसी का वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए लाइक कीजिए, 1000 लाइक कम से कम, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आता हूं। चश्मा में आ गए आप लोग के साथ। चलिए तीसरा हमने खत्म किया, दूसरा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट खत्म किया, चौथा, पांचवा और छठा पार्ट खत्म करते, फिर सातवां और आठवां करते और चैप्टर को समाप्त करते। फिर मैं कल आपके सामने आऊंगा एक्सरसाइज 4.2 लेकर। उसके बाद बोर्ड एग्जाम की इस पेपर से रिलेटेड एक खंड को मैं कराऊंगा जनवरी से। आइए देखते हैं चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट और छठा पार्ट। चौथा पार्ट में दिया है आपके सामने, जैसे हल लिखेंगे, हल के बाद आपके सामने दिया है उसको लिख डालते। क्या दिया है मेरे को, x, y को इधर लाएंगे धक्का देके तो -y क्या हो जाएगा 0। अब लिखेंगे समीकरण की तुलना किससे करना है, ax+by+c=0 से करने पर अब देखिए ए के स्थान पे कितना है, तो ए के स्थान पे यहां 1 होगा, क्योंकि x का गुणांक 1 है, 1 से ज्यादा रहता तो दिखता, 1 है तो दिख नहीं रहा। b के स्थान पे -3 आपका आएगा और c के स्थान पे कुछ नहीं है, =0। हमने कहा कि b 0 हो सकते हैं, c 0 हो सकते हैं, a कभी भी क्या होगा 0 नहीं होगा। आइए यहां फिर से दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, यानी नेक्स्ट में भी वही हाल होगा, c के स्थान पे 0 ही होगा। आइए बात करते हैं, दिया क्या है मेरे पास, लिख लेते हैं। (2x) इस -5 को इधर लाएंगे तो +5y में हो जाएगा =0। एनर्जी कम है, आप लोग जितना वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उतना ही मेरा दमदार वॉइस के साथ आपके सामने आएंगे। और थोड़ी माइक में डिस्टर्बिंग है, कल सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं, हो गया तो यहाँ क्या करेंगे, इसको एक समीकरण डाल दिए हमने, क्या किया, इसको एक समीकरण डाल दिए, है ना। अब समीकरण डालने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण की क्या करना है, समीकरण की तुलना कर रहे हैं, किससे करना है, तो ax+by+c=0 से क्या करना है, करने पर। यदि हम तुलना इतना से कर दिए तो a के स्थान पे क्या आ जाएगा, ax तो 2x, by 5y, c इज नॉट है तो c =0, c यहां नहीं है तो c के स्थान पे कितना होगा 0 होगा, तो a क्या हो जाएगा, ax यानी 2x, तो a =2, by b के स्थान पे 5 और c के स्थान पे हो जाएगा 0। ये आपका फिनिश। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट छठा क्या है, छठा में क्वेश्चन बी गायब कर दिए, बी 0 होगा। आइए बता दें आपको, हल के सामने दिया है क्या, (3x+2=0). इस समीकरण बाबा को क्या करना है, तुलना कर देंगे, समीकरण की तुलना
कितना से करना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। अब समीकरण की तुलना इतना से कर दी तो देखेंगे हम कि ए एक्स कहाँ है, 3x को ए एक्स बोलेंगे, बी वाई इज नॉट हियर, बी है ये नहीं है, सी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 2 है, तो ए के स्थान पे कितना होगा 3, बी के स्थान पे हो जाएगा 0 और सी के स्थान पे 2। ये हमारा आंसर फिनिश्ड हो गया। अब 2 पार्ट बचा है, दोनों को मैं तुरंत कराता हूं, लेकिन दोनों करने से पहले आप लोगों से निवेदन होगा कि मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर को फॉलो जरूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। आइए छठा खत्म करने के बाद 7वां और 8वां पार्ट इसका खत्म करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप लोग सोचते होंगे कि कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, और कल हो ही नहीं पाता। आपको पढ़ाई के प्रति गंभीरता लानी होगी। जैसे लोग प्यार पाने के लिए पूरी तरह से गंभीर हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को पाने के लिए गंभीर हो जाते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए गंभीर हो जाते हैं, है ना, उसी तरह से पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई आसान नहीं है, दाल भात खाने जैसा नहीं है कि तुरंत एकदम साने और डाल दिए, है ना। तो पढ़ाई करने के लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा। आप अगर जिंदगी में अपने पूरी कैरियर में 20 साल अच्छे से ध्यान दे के पढ़ाई कर दिए तो अगला 60 साल आप आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, आराम से पैसे कमा सकते हैं, और पैसा ही सब कुछ आज के ज़माने में मेरे भाई। इसलिए आप अपने कैरियर पर फोकस करें। आप यदि कभी 16 घंटा काम करते हैं तो सक्सेस होने के बाद आप 16 घंटा आराम करेंगे और 8 घंटा काम करेंगे। यदि आप अभी 8 घंटा आराम कर रहे हैं और 16 घंटा काम कर रहे हैं तो आप आगे फिर से क्या करेंगे, 8 घंटा काम करेंगे और 16 घंटा आराम करेंगे। यदि आप 16 घंटा अभी आराम कर रहे हैं और 8 घंटा काम कर रहे हैं तो आगे जाके आपको 20 घंटा काम करना पड़ेगा और आराम की समय आपको नहीं मिलेगी। इसलिए एकदम अपने पढ़ाई के प्रति दृढ़ संकल्प लेके गंभीर होके शिक्षा को पूरा करना है, अपने अंदर वो एबिलिटी को भरना है जिससे हम जीवन में कुछ कर सकें, हमें वो सपने पूरे कर सके, हमने जो सपना देखा है उसे पूरा कर सके, और हम प्रत्येक दिन आपको रेलवे, ग्रुप डी, लोको पायलट मात्र एकदम सबसे आसान और आसान तरीके से मैं बताऊंगा। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी पड़ाव में, इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव में, है ना। दूसरे क्वेश्चन में 8 पार्ट था, हमने 6 क्लियर किया, 2 और बचा है, दोनों को क्लियर करते हैं। और इससे पहले हम क्लियर करें, आपसे चाहते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ढेर सारा लाइक दें, प्यार दें। आइए क्वेश्चन बताता है, पुनः वही दिया है और इसमें फिर से क्या दिया है, b इज 0। b क्या होगा, b जो होगा वो 0 हो जाएगा, भी लिख देंगे हम दिया है, दिया मेरे पास के y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको समीकरण दर्शाते हैं और समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, देखिए समीकरण की तुलना ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर अब ax इक्वल टू एक्स ये नहीं तो p, ये आपके पास क्या हो जाएगा, a चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ए के स्थान पे क्या आएगा यहाँ, जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। ए एक्स इक्वल टू नॉट, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा,
0, बी क्या हो जाएगा 1 और सी इक्वल टू -2। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। एक ही स्थान पे चूंकि कुछ नहीं, एक्स इक्वल टू नहीं, तो ये 0 होगा। अब यहाँ आइए, आपके पास क्या दिया है 5 - 2x है ना, 5 इक्वल टू 2x दिया है, सॉरी 5 इक्वल टू 2x, तो 2x इसको इधर ले आते हल कर देना है, दिया है इसको इधर ले, तो 2x - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 -0। अब इस समीकरण को क्या कर सकते, तुलना कर सकते, समीकरण की तुलना क्या कर रहे हैं, ax + by + c = 0 है ना, से करने पर ax = 2x, तो a = 2 हो जाएगा, x यानी 2x, a के स्थान पे 2 है, b यहाँ गायब है, y b गायब है तो b के स्थान पे 0 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा -5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।